जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। तो इस प्रैक्टिस सीरीज को और भी शानदार बनाने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन क्वेश्चंस को समझते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शंस नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा। तो नर्मदा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप ये कमेंट में बताइएगा कि ये नदी कहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, कहाँ पे ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्रिय गैस जो हवा में नाइट्रोजन की जगह गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है, वो कौन सी है? क्रिप्टॉन, हीलियम या फिर आर्गन। तो राइट आंसर हमारा हीलियम जो गैस होती है वो यूज होती है गोताखोरों के लिए। आप ध्यान में होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो फुल्ली जो है सोलर से चलेगा, सोलर से उसको एनर्जी मिलेगी, कोई और कहीं से भी उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही डीजल पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक की। केवल और केवल जो है सौर ऊर्जा में सोलर प्लेट से जो है उसको एनर्जी मिलेगी और पूर्ण रूप से वो संचालित होगा। तो ये कहाँ पे बन रहा है, किस राज्य में? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है ये राज्य, इस राज्य में जो है भारत का पहला जो है सौर से संचालित चिड़ियाघर निर्माण हो रहा है। आप याद रखिएगा। क्वेश्चन, वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण जब हुआ भारत का तो सर्वाधिक लाभ जो है किस क्षेत्र को हुआ? खनन वाले क्षेत्र को, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को या फिर कृषि वाले सेक्टर को? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आपको तो जानकारी होगी ही, और नहीं जानकारी है तो बेसिक सी ये जानकारी है, आप जरूर याद रखें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, और इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है स्टार्ट की गई थी? तो 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उसी समय इसका प्रारंभ हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो ईरान में जो हमारे नागरिक फंस गए थे, ठीक है, उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सिंधु। आप याद रखेंगे इसको। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए गया था? किस खोज के लिए दिया गया था? तो जे जे थॉमसन जो है भौतिकी मीन्स फिजिक्स जो है, साइंस का एक पार्ट जो फिजिक्स होता है, उसमें जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसकी खोज के लिए? इलेक्ट्रॉन, एटम या फिर प्रोटॉन्स। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन जो है जे जे थॉमसन द्वारा डिस्कवर किया गया था एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है किसने? ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपल सुचाता श्रुवांची चुआंगश्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बांगर जो क्षेत्र है हमारा, तीन क्षेत्र बेसिकली होते हैं, खादर, बांगर और मालाबार, ठीक है। तो बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? वहां पे जो है उपजाऊ मिट्टी है, काली मिट्टी है या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू के अनुसार संविधान सभा की ताकत मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? जो है संविधान सभा की ताकत जो है मुख्य रूप से कौन उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ब्रिटिश कानून और प्रशासन, भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति या फिर संवैधानिक सुधार, ठीक है। तो भारतीय लोगों की जो इच्छा शक्ति थी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसके लिए? संविधान सभा की ताकत के लिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय लोगों की इच्छा शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भारी संचार उपग्रह, ठीक है, GS8020 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? GS8020 आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट का ही ये अपडेट है। ये जो है किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो आपको याद होगा इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, यही जो है इसकी डिस्कवरी की है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में
किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए, चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना किस दिन की गई थी, मीन्स किस तारीख को की गई थी? वर्ष तो आपको पता चल गया 1950। तो 25 जनवरी को जो है इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वित्त आयोग जो है उसका मतलब प्राथमिक आयोग जैसे कह सकते हैं प्राइमरी उसका वर्क क्या है? वार्षिक बजट का निर्माण करना है, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है, या फिर केंद्रीय बजट से संबंधित उसके कार्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में जो है राजस्व का वितरण करती है। ठीक है, वित्त आयोग का यही काम है, प्राथमिक काम। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के आखिरी क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्न में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भाई? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं अभी बता देता हूं, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी। और इसी के साथ हम आज के इस सेशन का समापन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। थैंक यू।